सौ गोटा के प्रणाम करै छी। हमर नाम मनीष झा भऽ गेल। अहाँ देख रहल छी मिथिला समाचार और हमर सबके जे अपडेट रहैया पर डे एगो संकल्प रहैया, एगो हॉस्पिटल, एगो शिक्षा विभाग या प्रशासन। तो हमर दोसर टीम अखन एसपी साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस छै, तो स्नेहा जी ओते बैसल छथि और हम सब अंजलि के संगे मिथिला समाचार मन की बात मिथिला समाचार के टीम हम सब आबि गेलहुँ हँ हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब के क्लिनिक छै, हिनका नाम छनि डॉक्टर अमित कुमार, एमबीबीएस एमडी न्यूरोपैथ ठीक छथिन। और हिनकर ई महीना में कहिया कहिया अबै छथिन, वीक में कहिया कहिया अबै छथिन, प्लस हिनकर अहाँके बैकग्राउंड की छनि, कतऽसँ एमबीबीएस एमडी वगैरह केने छथिन। और मधुबनी सबसे बड़ा छै, मधुबनी के मिथिलांचल के लेल हमहूँ जनै छी, हिनको जनै छियनि। और हिनकर जे सेटअप छनि ओ सेटअप के लोकेशन जे छै अहाँके स्टेशन रोड यदि रास्ता जेबै तो अहाँके भी मार्ट के बाद पोस्ट ऑफिस के बगल में हिनकर फर्स्ट फ्लोर पर ई अहाँके क्लिनिक छनि डॉक्टर अमित कुमार का। तो और जनै छी हिनका से बातचीत। धन्यवाद सब गोटा का। और अहाँ जानते हैं आखिर जो है सर जो है कहाँ से हैं और क्या है। तो मिथिला समाचार की टीम यहाँ पे आई थी, यहाँ पे क्लिनिक का विजिट किया, बहुत अच्छा सेटअप है और हर टाइप का पेशेंट यहाँ पे आते हैं। आखिर सर कब से पहले आए पहले ये तो जानते हैं सर। सर मिथिला स्वागत समाचार में आपका स्वागत है सर। आप कब से मधुबनी मतलब बैठना स्टार्ट किया है? ये देखिए, मैं 3 महीने से मधुबनी आ रहा हूँ। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है। मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई एसके ऑफिस से की है और मैंने एमडी की पढ़ाई भागलपुर से की। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। मैंने एमडी सेक्रेटरी अपना कंप्लीट किया था इसी साल। ठीक है, अभी मैं पोस्टेड हूँ एज ए मेडिकल ऑफिसर मधुबनी सदर में ही। मधुबनी में सदर में पोस्टेड। तो मैं बेसिकली एक मनोचिकित्सक हूँ, जैसे सेक्रेटरी है, मेरा विभाग सेक्रेटरी है। मनोचिकित्सक हूँ तो मैं मनोरोगी में डील करता हूँ। जो भी हमको जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है ऐसा जो आपका सेगमेंट है, वैसे मधुबनी में कोई डॉक्टर है नहीं। एक है, एक श्रवण सर भी है, पहले से है। श्रवण सर, हाँ हाँ हाँ, वो सदर के सामने। सदर में हाँ। वो भी है और मैं 3 महीने से अभी आ रहा हूँ यहाँ पे। तो आपका वीकली में कौन कौन सा दिन यहाँ पे आते हैं? मैं शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार आता हूँ यहाँ पे। शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। अच्छा, ओपीडी का टाइमिंग मतलब ये 4 दिन आप फुली टाइम देते हैं यहाँ पे? हाँ, मैं 10 बजे से लेकर 4 बजे तक निकलता हूँ। और बाकी फिर 3 दिन? बाकी 3 दिन में अभी तो पोस्टिंग का ही देख रहा हूँ कि पोस्टिंग में कैसे कैसे चल रहा है उसका। अच्छा। फिर मैं दरभंगा में भी सोच रहा हूँ, दरभंगा आगे या मधुबनी के इंटीरियर में यदि कुछ मिल जाए बचा सेटअप तो वहाँ जो तो बाद में देखते हैं। बाद में देखते हैं, अभी पहला बेसिक सेटअप यही है, पहली बेसिक सेटअप मधुबनी है। ठीक है, तो ओपीडी का जो सर टाइमिंग है 10 से लेके 10 से 4, तो फीस वगैरह क्या है? यूनिवर्सिटी का आप सेगमेंट अलग है, फिजिशियन और तो का जो अभी जो देखिए एरिया वाइज मैंने देखा तो मुझे लगा कि 300 रुपये ठीक है। 300 ठीक है। और बाकी कैंप वगैरह का भी कोई भविष्य में 26 जनवरी क्या मैं करना चाहूँगा कैंप करना, लेकिन आने वाले फ्यूचर नज़दीक फ्यूचर में करना चाहूँगा कैंप। फिलहाल मैं करूँगा जरूर। ठीक है, कैंप का भी जैसे भी होगा हम लोग आपको बताते रहेंगे। और ठीक है, तो सर से जानते हैं कि आखिर ये जो जैसे पेशेंट जो होता है, जैसे कि हम लोग भी अपनी मिथिला समाचार मन की बात या मुखिया जी का दलान जो हम लोग 2 एपिसोड चलता है, लगभग 190 एपिसोड हम लोग का हो गया है मन की बात। जैसे ये लोग बताती है बच्चों के बारे में, और स्नेहा जी अनिशा जी बताई थी आपको महिला लेडीज डिप्रेशन में क्यों जाती हैं, हस्बैंड बाहर रहते हैं, बच्चे का प्रेशर, यदि वो जॉब में है तो क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है। तो डिप्रेशन कहीं न कहीं ये सवाल जो है फिर हम, क्योंकि हम उस विभाग से है सर के पास बैठे हुए हैं, तो जानते हैं सर से कि आखिर सर ये जो लेडीज में हो या फीमेल में हो या मेल में हो, डिप्रेशन का आपके थ्रू हम अपने श्रोताओं को प्लस अपने जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं, बहुत सारे डॉक्टर भी हैं, तो बहुत सारे मरीज भी ऐसे भी आते हैं जो हम लोगों से भी राय लेते हैं कि आखिर डिप्रेशन का एज ए लेडीज, जो लेडीज मानसिक रूप से परेशान है, या जेंट्स कभी ऐसा मोड़ आता है जो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो इस चीजों को आप कैसे लेते हैं अपने बात उठाई कि डिप्रेशन हुआ या घबराहट, बेचैनी, जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, आजकल लगभग हर आदमी इसको फेस करता है। आजकल का जैसा जीवन शैली है, जैसा लोग बिजी होते जा रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल में, काम में, घर परिवार में, सब में लोग बिजी होते जा रहे हैं, तो उसमें डिप्रेशन होना या घबराहट, बेचैनी होना बहुत आम बात हो गया है। ठीक है, तो आप उसमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हर मन का उदासी डिप्रेशन नहीं होता है। ठीक है, आपका किसी से झगड़ा हो गया, आप उदास हो गए तो वो डिप्रेशन हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होता है, अगर आपको मन की उदासी के कारण आपको काम करने में दिक्कत हो रही है, जिस इफिशियंसी से आप पहले काम कर रहे थे, जिस क्षमता से आप पहले काम कर रहे थे, उस क्षमता में अगर गिरावट आई है, या आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को, खाना पीना, नहाना धोना, अपना ध्यान रखना,
उसमें अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है मन की उदासी के कारण, तो आपको डिप्रेशन के इलाज के लिए आपको कंसल्ट किसी साइकेट्रिस्ट से करना चाहिए, किसी मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। ठीक है। और जहाँ तक कारण की बात है, ठीक है, तो हम लोग के विभाग में कारणों को बायोसाइकोसोशल थ्योरीज के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, अनुवांशिक जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। कुछ होते हैं सोशल फैक्टर्स कि कोई ऐसा स्ट्रेस हुआ, कोई ऐसा सोशल सिचुएशन आया जिसको आप कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारण भी हो सकते हैं। या साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि आप जो है उसको कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो उसको लेके भी हो सकता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं उसके डिप्रेशन के। तो इसका निवारण के लिए हम क्या चाहेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का हम लोग जो इंड करते हैं या समाप्त करते हैं तो उस उपचार के साथ बोलते हैं, जैसे कि गैनी का ये ले लेती है इंटरव्यू, तो एक ताजा मैडम से हम लोग पूछे थे, तो कहने का ये मतलब होता है कुछ ऐसा क्लू आपके नज़र से डिप्रेशन को, जो नैतिक जिंदगी है लोगों का, जो 10 घंटे का 8 घंटा का वर्किंग कल्चर है, और प्लस जो बच्चे भी आज के डेट में जो 12वीं का एग्ज़ाम आने वाला है, सर पे मार्च में है, फरवरी में जो है सो 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, कोटा में जैसे हम लोग अपने मिथिला समाचार मन की बात मनीष झा के साथ वाला एपिसोड हम लोग कहते हैं कोटा में इतना दुर्घटना हुआ, सुसाइड 2 मौत होते हैं। तो कहने का मतलब है, मतलब हम चाहेंगे कि इस पे थोड़ा आप एक लाइन बता दीजिए कि आखिर ये जो पहल होता है, जैसे कोई सुसाइड कर लेता है, कोई लेडीज या महिला नींद की गोली खा लेती है, या तो ये जो पहलू होता है इसका कुछ इंडिकेशन, या उससे आपको पैसेंटी आप उस लेवल में आपके यहाँ आते होंगे, तो आप उसको किस ढंग से, प्लस उसके गार्जियन को, प्लस उस पेशेंट को किस नजरिया से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग का जैसा अभी जिस समाज में हम लोग रहते हैं, ठीक है, तो एक तो साइकेट्री को लेके, मतलब मनोचिकित्सा को लेके या मनोरोगी को लेके हम लोग के मन में अलग ही धारणा रहती है। उतना हम लोग जैसे अवेयरनेस बोलते हैं जिससे, उतना जागरूकता भी है नहीं। तो कोई अगर बोलता भी है, जैसे मैं जैसे डील करता हूँ पेशेंट्स को, तो कोई बोलता भी कि मेरा मन उदास लगता है या हमको जो है तो ज़िंदगी जीने का मन नहीं करता, तो लोग जनरली हँसी मजाक में लेते हैं, बहुत सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन ये एक गंभीर समस्या है। ठीक है। अगर कोई बोलता है आपसे कि मेरा मन उदास लगता है, उसी टाइम हमको जीने का मन नहीं करता है, तो ये गंभीर समस्या और इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है अपने जीवन शैली को मेंटेन करना। आजकल जैसा जीवन शैली हो गया है तो लोग डिस्टर्ब रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं। तो उसको अगर डिप्रेशन चाहते हैं कि डिप्रेशन से दूर रहें, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें, समय से सोएं, समय से उठें। ठीक है। और जो हेल्दी आदतें हैं वो डालें, गलत आदतें नहीं रखें। एक बहुत बड़ी चीज़ आपने कही कि महिला में जो देखा गया, महिला को बार बार आप लेके सवाल कर रहे हैं, तो महिला में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग की तरफ महिला को सिखाया जाता है कि अपने मन की बात मन में रखना, जो भी तकलीफ है बोल के नहीं रखना। हाँ, जो कल्चर चलाया है। ठीक है, वो एक गलत चीज़ है, उसे मैं प्रमोट नहीं करना चाहूँगा। ठीक है। महिला है, आप जो भी हैं, तो आपको इतना हक रहना चाहिए कि आप किसी से अपनी बात शेयर करें। आपको दिक्कत लग रही है तो अपनी लाइफ पार्टनर से शेयर करें, या फिर जिस पर भी आप ट्रस्ट करते हैं उससे आप शेयर करने का आदत डालें, इससे आपका मन हल्का रहेगा। ठीक है। डिप्रेशन या फिर जो है आप बोले सुसाइड करने का एक बड़ा कारण ये रहता है कि लोग भूलते नहीं हैं, हेल्प सीख नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। तो मैं जिनको भी ऐसा ख्याल आता है कि हाँ ज़िंदगी जीने का मन नहीं करा, ज़िंदगी खत्म करने का मन करा, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप हेल्प सीख रहे हैं कि हाँ मुझे ज़रूरत है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। हेल्प करने के लिए आपके घर वाले नहीं हैं, आपके परिवार है, आपके जान पहचान लोग हैं, उनसे भी नहीं होता है तो फिर आगे में हम लोग हैं। हम लोग आए दिन इसी से डील करते हैं कि सुसाइडल पेशेंट्स होते हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं, सीवियर डिप्रेशन में होते हैं, उसको हम लोग आए दिन डील करते हैं और मरीज ठीक भी होते हैं। तो समय पे हेल्प सीख करना, समय पे समाधान निकालना, समय पे दवाई इलाज कराना, वो एक तरीका होता है। जितने जल्दी आप हम लोग के पास आएंगे, जितनी जल्दी आप हेल्प सीख करेंगे अपने घर वालों से, दूसरों से, वो भी सब कम होते जाएगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो भी जैसे आप मेरे क्लिनिक बारे में बता रहे हैं, साइकेट्री बारे में, मैं एक लाइन में बताऊँगा कि अगर आपके परिजनों को या अगर आपके जान पहचान वाले लोगों को, मित्रों को, किसी को भी बात विचार व्यवहार की कोई दिक्कत होती है, पहले से जैसा बात विचार व्यवहार था उसमें कुछ अंतर आया है, बदलाव आया है, ठीक है, तो आप निश्चित रूप से किसी मनोचिकित्सक के पास जाएं। बस मैं इतना ही कहना। सर ने जाते जाते एक वर्ड सही में कहा है कि आपका मन का बात, आप अपनी दिल की बात, या बच्चे हो, या एग्जाम का प्रेशर हो, या आप बिजनेसमैन हो, भले आप हेल्थ सेगमेंट में हो, भले आप सेल्स में हो, जिस अर्थ में आया हूँ, बैकग्राउंड में मेरा 14 साल का है, सेल्स का प्रेशर जो 29-30 तारीख का होता है, एनी हो मेरे को इतना लाख चाहिए, तो वो प्रेशर, बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऐसे होते हैं, हम लोग पेपर में और मीडिया में देखते हैं कि हर एक 3 महीना पे ऑल इंडिया का सर्वे कहता है कि 10 से 15 सेल्समैन एज ए मेडिकल रैप डेथ करते हैं, सुसाइड टू मर्डर। वही हाल कमोबेश 112, 20, 140 जो है बिहार से बच्चे कोटा में सुसाइड करते हैं।
आखिर क्यों, आखिर बहुत सारी महिलाएं हम लोग देखते हैं कि अभी महिला शिक्षिका जस्ट 6 डेज बैक की मैं कहानी कहूँगा। महिला शिक्षिका नियुक्ति पत्र ली, बेनीपट्टी की घटना है। वो नेक्स्ट डे जब बच्चा फादर उसको उठाने के लिए गए, ही गो टू वन टू सुसाइड। तो मेरा हक यही है, मैं ज़्यादा अंग्रेजी वर्ड नहीं बोलूँगा, अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड है बोलने के लिए, क्योंकि मेरा यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया भी आता है, हिंदुस्तान भी आता है, मैं दोनों की कटिंग पढ़ता हूँ। पर डे उसमें यही रहता है, विजडम टू योर लाइफ। तो कहने का मतलब है आप कर्म कीजिए, परीक्षा लिखिए, पास होना नहीं होना ईश्वर पे छोड़ दीजिए, पहला नंबर चीज। इंटीग्रिटी, ईमानदारी, जो हम लोग प्रीवियस जहां से आए हैं बैकबोन से, मैं परसों भी बोला था, कल भी बोला था, आज ही बोलता हूँ। इंटीग्रिटी इन द सेंस, ईमानदारी। आप जिस सेक्टर में हो, भले वो सेल्स में हो, आप एक हाउस वाइफ हो, भले आप एक सेल्समैन हो, भले आप कपड़ा का बिजनेस करते हो, भले आप मेडिकल लैब में हो, जहां से मैं बिलोंग करता था। तो कहने का मतलब है प्रेशर डू नॉट आपका सही उपचार नहीं है। मतलब ब्लॉक, आप सीनियर का नंबर ब्लॉक कर देते हो, या किसी से कठिनाई होता है ब्लॉक करना। समस्या को बैठ के निदान कीजिए, भले वो वाइफ हस्बैंड का झगड़ा हो, बच्चे का सोसाइटी घटना हो, भले वो शिक्षिका की जो सोसाइटी की घटना हुई है बेनीपट्टी में, भले वो आए दिन मिथिलांचल से बच्चा जाता है कोटा पढ़ने के लिए, माँ का 3 लाख रुपया लेके, 5 लाख रुपया, लेकिन 1 साल के बाद जब वहाँ पे टेंस में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मैं इंस्टीट्यूट का नाम बोलूँगा तो ये वीडियो काफी लंबा चला जाएगा, तो मैं शिक्षा विभाग में जब जाऊंगा तो वो मैं कहानी कहूँगा। तो कहने का मतलब तगमा दिलाते हैं अचीवर, इंडिया टॉपर, एक से टॉप रैंकिंग, लेकिन जब मालूम पड़ता है बच्चा का जो क्वालिफाई नहीं हुआ तो बच्चा को सुसाइड टू मर्डर हो जाता है, भले वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हो। टॉप इंस्टीट्यूट की मैं बात करता हूँ। अभी जो घटनाक्रम हुआ है शिक्षा विभाग में, 16 साल से नीचे आप, जो बिहार सेंट्रल गवर्नमेंट जो लाया है, 16 साल से नीचे आप कोचिंग नहीं जा सकते हैं। तो बहुत सारी दोस्तों पहल चल रही है ऑल इंडिया ट्रेड पे, बिहार गवर्नमेंट की बहुत बढ़िया चल रही है। शिक्षा पद्धति को हम नमस्कार करते हैं, सैल्यूट करते हैं। पर डे हम यही कहते हैं, के पाठक जी ने जो शिक्षा विभाग में लगाया है, वैसा मुहिम हर डिपार्टमेंट में लगाना चाहिए, क्योंकि ये सेगमेंट हेल्थ का है। इसलिए मैं फिर आपको यही बोलता हूँ, किसी भी तरह का तकलीफ हो, किसी भी तरह की समस्या हो, तो ये जो डिपार्टमेंट है, अस्पताल, हॉस्पिटल, क्लिनिक जो होता है, अपनी मन की बातों को अपने दोस्त को कर सकते हैं, भाई को कर सकते हैं, बहन को कर सकते हैं, अपने दोस्त यार को कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी टू मर्डर मत कीजिए। आपका भविष्य आपके माता पिता के साथ, आपके यदि बच्चे होंगे या आपके जो जानने वाले होंगे, उस पर क्या बीतेगा ये आपको मैं जरूर नहीं बता सकता हूँ। क्या बुरा गुजरता, जिसके साथ होता है वो दर्द जानता है किसी के गुजरने के बाद। तो कहने के लिए बहुत सारा वर्ड है दोस्तों, लेकिन ये हम जो स्थल है डॉक्टर अमित कुमार का था, एज ए इनका डिपार्टमेंट डिप्रेशन का। मन की बात मिथिला समाचार की टीम यहाँ पे आई, इन्होंने अपना टाइम दिया, बहुत बोली और बहुत सारा वर्ड इन्होंने बोला। सही बात है, बहुत सारे चिकित्सक हैं आपको गलत दिशा दिखाएंगे, ये खाइए वो खाइए, लेकिन नहीं, आप पहले सर्वे कर लीजिए, गूगल पे हो, आरसीपीए कर लीजिए, मार्केट रिपोर्ट ले लीजिए, अपने दोस्त को बताइए, उसके बाद आप क्लिनिक पे आइए। यहाँ नहीं, कहीं भी आप जाइए। यदि आप वीडियो देखते हैं मधुबनी का, मधुबनी नहीं कहीं भी, तो उसके बाद डॉक्टर का ट्रीटमेंट लीजिए। डॉक्टर हमेशा आपको एज ए गुरु, जिस तरह हम लोग अपने क्लास में कहते हैं MPT, माता पिता और टीचर, 3 को चीज को गुरु मानते हैं। यदि आपका सेगमेंट यदि हेल्थ का है तो डॉक्टर पे विश्वास कीजिए, सही कर देंगे आपको। मन के अंदर का भाव यदि किसी को रखिएगा तो आपको जवाब मिलेगा, लेकिन सुसाइड मत कीजिए। ये डिप्रेशन का डिपार्टमेंट था, ये डॉक्टर साहब उसी से रिलेटेड थे, इसलिए ये कहानी था हम लोगों ने बताया। अहाँ से अगर वीडियो नीक लागल हुआ तो लाइक शेयर कर देवे, और कोनो भी तरह के तकलीफ यहाँ के परिवार में समस्या में तो हमारे नंबर भगल 76 31 53 73 66 मिथिला समाचार की टीम अहाँ संपर्क। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय